बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की सादगी। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की सादगी मामूली वज़ाक़ता मशहूर थी। बहुत ही मामूली लिबास इस्तेमाल फरमाते, मोटे कपड़े का कुर्ता और नीली लुंगी, कुर्ते में बटन कभी नहीं लगवाते थे जैसे कि आजकल लोग तरह तरह की बटनें लगवाते हैं। चादर, अमामा, रुमाल और उलमा के मुरव्वजा लिबास आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए। एक दो जोड़े से ज्यादा कपड़े पास नहीं रखते थे। अगर फौरी तौर पर कोई सफर पेश आ गया तो जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं कपड़ों में सफर पर चले जाते थे। सफर सिर्फ एक नीली लुंगी आपके कंधों पर जायद पड़ी रहती थी। अगर कपड़े मेले हो गए, वो लुंगी इसलिए रहती थी, अगर कपड़े मेले हो गए तो लुंगी बांध ले और कपड़े उतार कर धो डाले और खुश्क करके पहन लेते थे। आपने पूरी जिंदगी इसी तरह बेसरो सामानी में गुजारी। उलमा की वज़ाक़ता रख रखाव से आपने अपनी ज़ात की हद तक बिल्कुल अलग थलग थे। आपके लिबास और सादगी पसंदी की वजह से कभी कभी दिलचस्प हादसे भी आपको पेश आ जाते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि आप स्टेशन से उतर कर नानोता जा रहे थे। बगैर बटन का गाढ़े का कुर्ता और नीली रंग की लुंगी जेब तन थी। एक बंकर रास्ते में मिला। उसने अपने हल्का और बिरादरी का आदमी समझकर आपसे पूछा कि आज बाजार में सूद का क्या भाव था। उस शख्स ने समझा कि ये माल बेचकर बाजार से वापस आ रहे हैं। आपने इस बंकर से बड़ी बशासत से फरमाया, भाई मेरा बाजार जाना नहीं हुआ इसलिए मुझे सूद का भाव मालूम नहीं है। ये सादगी आपकी तबीयत सानिया बन चुकी थी। आप खुद जानते थे कि आज के दौर में उलमा किस तरह रहते हैं, उनका लिबास और उनकी वज़ाक़ता क्या होती है, लेकिन बिलक़स्द आप वो लिबास और वज़ाक़ता इख्तियार फरमाते थे। चुनांचे खुद ही हजरत अपने एक ख़त में एक वाक़या लिखा है जो मेरठ में एक नवाब साहब की कोठी पर शिया मुजतहिद से सवाल जवाब करने के लिए तशरीफ़ ले जाने के वक्त पेश आया था। आपने लिखा था कि एक दिन बे अमामा, रुमाल और चादर के जो मेरी आदत है, मौलवी हामिद हुसैन लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की क़याम गाह पर पहुँच गया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपने चश्मदीद हालात बयान करते हुए कहा है कि आपके हुजरा में कुछ भी तो नज़र न आता था। चटाई भी एक थी और वो भी टूटी हुई, गोया उम्र भर के लिए इसी चटाई को मुंतखब कर लिया था। ना कोई संदूक था, ना कपड़ों की घड़ी बंधी थी। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक सफ़र के हालात बताते हुए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी बताया कि सफ़र के लिए कोई एहतमाम नहीं था। अगर कभी एक आधा कपड़ा हुआ तो किसी के पास रखवा दिया और इसी एक जोड़े में सफ़र पूरा होता था जो हज़र में पहने हुए थे। अलबत्ता एक नीली रंग की लुंगी साथ रहती थी। जब कपड़े ज़्यादा मेले होते तो लुंगी बांधकर कपड़े उतार लेते और ख़ुद ही धो लेते थे। एक और वाक़या मौलाना अहमद हसन साहब मुहद्दिस अमरोही रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्द हैं। आपने हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरठ में हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस पढ़ी थी। वो एक वाक़या बयान फरमाते हैं। शाहजहांपुर से उस गांव तक जहां मेला खदा शनासी था, जाते हुए रास्ता में एक नदी पड़ती थी। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पैदल थे और चंद रफ़ाक़ा आपके साथ थे। पायजामा पहने हुए नदी में उतर गए। हज़रत पायजामा पहने हुए थे तो पायजामा पहने हुए नदी में उतर गए, जिससे पायजामा भीग गया। नदी पार करने के बाद लुंगी बांधी और पायजामा उतार कर निचोड़ा, क्योंकि लुंगी आपके कंधे पर हर वक्त रहती थी, और पायजामा उतार कर निचोड़ा और पीछे लाठी पर डालकर जैसे गांव के रहने वाले डाल लिया करते हैं तशरीफ ले गए।